पुतिन का इरादा आखिर क्या है? सवाल इस वक्त ये सबसे बड़ा है। स्वागत है इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। और पुतिन का जिक्र होते ही आप समझ गए होंगे कि बात रूस और यूक्रेन युद्ध की इस वीडियो में होने वाली है। रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। स्थितियां लगातार दोनों देशों के बीच जो हैं वो चिंताजनक बनी हुई हैं। और अब खबर ये मिल रही है कि रूस की तरफ से बेलारूस के बॉर्डर पर जो परमाणु हथियार हैं वो सेट कर दिए गए हैं। पुतिन का इरादा आखिर क्या है, ये सवाल है। क्या चाहते हैं पुतिन? क्या सिर्फ ये गीदड़ भभकी है जैसा कि पहले भी कई बार रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा जा चुका है, या फिर वाकई में न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल पुतिन करने वाले हैं? दरअसल रूस और बेलारूस एक दूसरे के सहयोगी माने जाते हैं। और रूस और बेलारूस की अगर बेलारूस की बात करें तो रूस और यूक्रेन दोनों देशों से टच ये देश बेलारूस है। दोनों देशों की जो सीमाएं हैं वो बेलारूस से जुड़ती हैं। और इस पूरे युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन के बेलारूस को कई बार इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड के तौर पर भी रूस कर चुका है। और अगर रूस और बेलारूस के राष्ट्रपतियों की बात की जाए तो दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र भी बताए जाते हैं। अब इस कदम के पीछे की आखिर वजह क्या है? क्या पुतिन चाहते हैं? क्या डराने के लिए महज, क्या एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए पुतिन ने ऐसा किया है? कई सारे मायने इसके निकाले जा रहे हैं, सवाल कई सारे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स की जो तैनाती है वो रूस की तरफ से की गई हो। ऐसे में सभी को सोचने पर ये मजबूर पुतिन ने कर दिया है कि आखिर उनका अगला कदम क्या होगा, क्या बड़ा करने वाले हैं पुतिन, किस प्लान पर आखिर वो काम कर रहे हैं। अपनी स्ट्रैटेजीज़ के लिए पुतिन को जाना जाता है। और इस पूरे युद्ध के दौरान अगर हम बात करें तो कई बार अलग अलग मौक़ों पर न्यूक्लियर बम धमाके की धमकी दी जा चुकी है पुतिन की तरफ से। तो क्या वाकई में अब वो पल आ गया है, अब वो मौका आ गया है जब पुतिन वाकई में ऐसा करने भी वाले हैं? ये सवाल है। बड़ा जखीरा, पहला जखीरा हथियारों का, परमाणु हथियारों का रूस की तरफ से बेलारूस में भेज दिया गया है। और चेतावनी पुतिन की तरफ से दी गई। दरअसल पुतिन ये कह रहे हैं कि ये बड़ा संदेश है उन लोगों को जो कि ये सोच रहे थे कि रूस अब इस पूरे युद्ध में फीका पड़ रहा है और कम साबित हो रहा है मुकाबले यूक्रेन के। इस तरह की चेतावनी भी पुतिन की तरफ से दी गई है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब विदेशी धरती पर परमाणु हथियार भेजे गए हैं रूस की तरफ से। आपको याद दिला दें, 1991 के बाद पहली बार रूस ने विदेशी धरती पर परमाणु जो हथियार हैं उनकी तैनाती की गई है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। क्या सिर्फ गीदड़ भभकी है पहले की तरह, या फिर वाकई में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है? ये हम सब जानते हैं कि बेलारूस मुख्य सहयोगी है रूस का, और आपस में किस तरह से दोनों देशों के बीच जो दोस्ती है वो है, और कैसे इससे पहले भी दोस्ती का परिचय दोनों देश कई बार दे चुके हैं। अगर हम रूस की बात करें तो अमेरिका का ये मानना है कि रूस के पास 2000 से ज़्यादा खतरनाक जो हथियार हैं वो मौजूद हैं, जबकि अमेरिका इसमें बहुत ज़्यादा पीछे है। अमेरिका के पास अगर हम बात करें तो रूस के मुकाबले बहुत कम इस तरह के जो लड़ाकू हथियार हैं वो मौजूद हैं। लेकिन ये ज़रूर है, दावा ऐसा किया जा रहा है कि जिन परमाणु बमों की तैनाती की गई है बेलारूस में रूस की तरफ से, उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। हिरोशिमा में, नागासाकी में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था उनसे कई गुना ज़्यादा खतरनाक ये हथियार हैं जो कि फ़िलहाल रूस की तरफ से बेलारूस में तैनात किए गए हैं।